सिटी ऑफ जॉय और नवाबों की नगरी में नीतीश आज देंगे अपनी सबसे बड़ी प्लानिंग को अंजाम। आज फाइनल हो ही जाएगा पीएम उम्मीदवार का नाम। आज बनेगी बड़ी बात, पूरी हो जाएगी बिहार के मुखिया नीतीश बाबू की मुराद, या फिर अधूरा रह जाएगा सुशासन बाबू का पीएम बनने का ख्वाब। अब ममता और अखिलेश के हाथों में है नीतीश कुमार की तीर की कमान। मिल जाएगी दोनों की मंजूरी या नहीं, होगा दीदी और भतीजे को मनाना आसान। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के मन की मुराद आज पूरी होने वाली है। जिस दिन का कई महीनों से कर रहे थे इंतजार, वो घड़ी आने वाली है और आज आखिरकार उनकी प्लानिंग के सबसे बड़े हिस्से को अंजाम देने की तैयारी है। लेकिन अब भी इस पर कंफ्यूजन है, क्योंकि हर बार सियासी कमान अपने हाथों में रखने वाले नीतीश बाबू के सपने की कमान किसी और के हाथों में है। नीतीश कुमार, जिनका ख्वाब अब केंद्र की राजगद्दी पर राज करना है, उस ख्वाब का एक हिस्सा आज पूरा हो सकता है और इसके लिए सुशासन बाबू दिलो जान से लगे हुए हैं। लगातार दौरे कर अपनी प्लानिंग को अंजाम दे रहे हैं। मकसद है केंद्र से बीजेपी को हटाना, बिखरे विपक्ष को एक साथ लाना और सबको साथ लाकर नरेंद्र मोदी को हराना। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। नीतीश कुमार के पास फिलहाल कई बड़ी चुनौतियां हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती है विपक्ष का दिल, उनका भरोसा जीतना, जो उनके इस सफर को मुश्किल बनाता है। लेकिन हार न मानने की कसम खाए हुए नीतीश कुमार हर मुमकिन कोशिश कर अपने ख्वाब को मुकम्मल करने में जुटे हैं। बीते महीने नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, जहां राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और बातचीत सफल भी रही। दोनों ने नीतीश के सियासी अनुभव को भांपकर उन पर भरोसा किया। लेकिन अब नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, जो नीतीश कुमार के लिए सिरदर्द बनी हुई है। ममता पहले खुद को नीतीश के मकसद से दूर ही रख रही थी, लेकिन अब नीतीश ने दीदी को बातचीत के लिए मना लिया है। दरअसल कई नेताओं की तरह नीतीश कुमार का भी मानना है कि बिना कांग्रेस के कोई मोर्चा बनाना बेकार है। दूसरी तरफ कांग्रेस बिहार की मौजूदा गठबंधन सरकार में भी शामिल है। ऐसे में नीतीश कुमार हर हाल में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को भी साथ लाना चाहते हैं। नीतीश आज पश्चिम बंगाल और कोलकाता के दौरे पर हैं, जहां उनकी मुलाकात होगी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से। इस मुलाकात पर तमाम विपक्षी दलों की नजर तो होगी ही, सत्ता पक्ष भी इस मुलाकात पर नजर रखेगा। विपक्षी एकता को एकजुट करने के मकसद में आज की मुलाकात बेहद खास होने वाली है। खबर यह भी है कि लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ नीतीश कुमार की बैठक में तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। बता दें कि ममता बनर्जी ने पिछले महीने ही अखिलेश यादव और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ इसी तरह की बैठकें की थी। दिल्ली में ही नीतीश कुमार को तमाम विपक्ष के नेताओं को साथ लाने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दरअसल नीतीश कुमार के जरिए जिन पार्टियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इन पार्टियों को अपना अपने राज्य में अच्छा खासा प्रभाव है। उदाहरण के लिए बिहार में 40 सीट, उत्तर प्रदेश में 80 सीट, पश्चिम बंगाल में 42 सीट, तेलंगाना में 17 सीट और ओडिशा में 21 सीट मिलाकर कुल 200 लोकसभा सीटें होती हैं। इन सभी राज्यों में एक बात यह भी है कि लोकसभा सीटों के मामले में कांग्रेस बहुत पीछे है। 5 राज्यों की 200 में से कांग्रेस के पास सिर्फ 8 सीटें हैं। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए इन राज्यों में उसे त्याग करना पड़ेगा। क्षेत्रीय पार्टियों का भी यही कहना है कि इन राज्यों में सिर्फ वही पार्टी लड़े जो जीतने की स्थिति में हो और वोटों के बंटवारे को रोका जाए। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले ही इन 200 में से 109 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियों को यहीं से हराने की कोशिश की जाए तो परिणाम बदल सकते हैं। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जिस मकसद को लेकर नीतीश ने सफर की शुरुआत की है, क्या उस मकसद यानी मिशन 2024 की मेहनत रंग लाती है या बीजेपी के सामने नीतीश की विपक्षी एकता कमजोर पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।